वीर्य की रक्षा करो। इस विषय पर जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि इस विषय का महत्व क्या है, यानी कि वीर्य का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है और क्यों ये बात हमेशा चर्चा में रही है। आखिर हर कोई क्यों कहता है कि वीर्य की रक्षा करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। वीर्य यानी कि सीमेन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण तत्व है जो न केवल प्रजनन क्षमता का प्रतीक है बल्कि यह शारीरिक ऊर्जा, शक्ति और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। भारतीय संस्कृति में इसे ऊर्जा का स्रोत और जीवन का अमृत माना गया है। यानी कि अगर आप अपने वीर्य की रक्षा करते हैं तो अपने जीवन को सफल और सजग बना सकते हैं। वीर्य की रक्षा आपको बलवान बनाती है, मजबूत बनाती है और आपकी उम्र को और ज्यादा बढ़ा देती है। बात करते हैं वीर्य के महत्व का। आयुर्वेद और योग में वीर्य को ओजस का रूप कहा गया है। यह हमारे शरीर की संजीवनी शक्ति है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार वीर्य में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, मिनरल्स और एंजाइम्स। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए भी अत्यंत जरूरी है। आखिर क्यों वीर्य की रक्षा करना इतना महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि वीर्य की रक्षा का महत्व क्या है। आज के मॉडर्न टाइम में इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य व्यसनों के कारण लोग अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चीजों में खर्च कर रहे हैं और इसका सीधा असर उनकी स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और जीवन शक्ति पर पड़ता है, जो उनके शरीर को पूरी तरीके से खोखला बना देता है और वह चाह करके भी अपने आप को शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक नहीं बना पाते। अब बात करते हैं कि वीर्य रक्षा से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं और कितने लाभ आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला लाभ, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। वीर्य को बचाने से शरीर में ताकत बढ़ती है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करती है। कभी कभी आपको यह शिकायत होती होगी कि आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपके हाथों में कंपन बना रहता है, शरीर आपकी कांपती रहती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपके शरीर में वीर्य की कमी है और वीर्य आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर में वीर्य को बचाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है और आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है। दूसरा लाभ होता है मानसिक शक्ति में वृद्धि, यानी कि आपकी मेंटालिटी पावर जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। वीर्य का संरक्षण करने से मानसिक स्थिरता और एकाग्रता में सुधार होता है। यह दिमाग को अधिक शांत और सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे आप एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं और अपने सपनों को पूर्ण कर पाते हैं। तीसरा लाभ होता है ऊर्जा का संचय, यानी कि आपके बॉडी के भीतर अगर आप वीर्य की रक्षा करते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाता है तो वह इसे अपने करियर, पढ़ाई या फिर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी गाड़ी को चलाते हैं तो उसके लिए हमें पेट्रोल, डीजल या फिर किसी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा वीर्य ही वही पेट्रोल, डीजल और ईंधन का काम करता है। इसलिए हमें अपने वीर्य की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। चौथा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। अगर आप वीर्य की रक्षा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसम्मान बढ़ता है। वीर्य रक्षा का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। वह खुद को ज्यादा नियंत्रित और अनुशासित महसूस करता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे, वीर्य रक्षा करने के लिए उपयोगी तकनीक कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी कि किन किन तकनीकों से हम वीर्य की रक्षा कर सकते हैं। तो पहली तकनीक होती है ब्रह्मचर्य का पालन। भैया, ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयमित जीवन जीना, यानी कि यह केवल यौन गतिविधियों से बचने तक सीमित नहीं है बल्कि यह विचारों, आचरण और आपकी आदतों को भी संयम बनाता है, यानी कि आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाता है। दूसरा तरीका है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके लिए आप दो प्रकार के ध्यान कर सकते हैं। पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का, तो यह प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है और मानसिक स्थिरता लाता है। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी बॉडी में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, अनावश्यक इच्छाएं, उसके ऊपर यह कंट्रोल करता है। तीसरा तकनीक होता है योगासन। योगासन में आपका शीर्षासन और सर्वांगासन यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह आसन रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट है तो आप अपने शरीर को अत्यधिक तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा सकते हो और ऊर्जावान बना सकते हो। दूसरा योगासन होता है मूलबंध और अश्विनी मुद्रा। इन तकनीकों का अभ्यास वीर्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। चौथा उपाय होता है शुद्ध और सात्विक आहार लेना। डियर फ्रेंड्स, भोजन का हमारे वीर्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तला भुना, मसालेदार और मांसाहारी भोजन से हमें बचना चाहिए।
इसके बजाय हमें फल, सब्जियां, सूखे मेवे और डेयरी उत्पादक चीजें जैसे सात्विक आहार को अपनाना चाहिए और अपने शरीर को शुद्ध और वीर्यवान बनाना चाहिए। पांचवा उपाय है स्वयं पर नियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप स्वयं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप अपने वीर्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक सामग्री, अश्लील साहित्य या इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने से बचना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन चीजों को देखें जो आपके लिए सकारात्मक चीजें उपलब्ध कराती हूं, ना कि नकारात्मक चीजें, वेब सीरीज या फिर आप वल्गर चीजें देखें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हूं। छठा उपाय, रात में जल्दी सोना। देर रात तक जगने से अनावश्यक विचार उत्पन्न होते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स का जन्म सिर्फ और सिर्फ देर रात तक जगने की वजह से होता है। इसलिए जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत हर एक व्यक्ति को अपनानी चाहिए। इस नियम का पालन करके वह अपने शरीर में वीर्य को बचा सकता है। सातवां तरीका होता है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों जैसे कि पढ़ाई, व्यायाम आदि चीजों में लगाएं। ऐसा करके आप अपने वीर्य की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन नकारात्मक चीजों में जाएगा नहीं और आप गलत कार्यों से बच जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की कि वीर्य रक्षा में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, यानी कि किन किन कारणों से हम वीर्य रक्षा नहीं कर पाते। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है अश्लील सामग्री की उपलब्धता, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, इंटरनेट पे देखिए, लोगों के मुंह से सुनिए या फिर कहीं पे सुनिए, अश्लीलता तो भरी पड़ी है और आप इसको बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं और यही कारण है कि आपकी वीर्य रक्षा नहीं होने देती। दूसरा कारण जीवन शैली की असम्यता, यानी कि आधुनिक जीवन शैली में देर रात तक जागना, अनियमित आहार, फास्ट फूड का सेवन, मांसाहार का सेवन, शराब, सिगरेट, स्मोकिंग और व्यायाम की कमी वीर्य रक्षा में बाधा बनते हैं। तीसरा बाधा होती है साथियों का प्रभाव, यानी कि आपकी संगति। जैसी संगति वैसी रंगति, यानी कि जिस संगति में आप रहेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। कई बार दोस्त और समाज का दबाव लोगों को गलत आदतों में ढकेल देता है, जैसे भैया जबरदस्ती आओ, शराब पी लो, सिगरेट पी लो, दारू पी लो, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको व्यसन की तरफ अग्रसित करती हैं और आपके शरीर को कमजोर बनाती हैं और नकारात्मक चीजों की तरफ अग्रसर करती हैं। चौथा होता है अज्ञानता, यानी कि अज्ञानता के कारण भी हम अपने वीर्य की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने वीर्य के महत्व को समझते ही नहीं है। लोग वीर्य के महत्व को समझ नहीं पाते और इसे हल्के में लेते हैं। भैया वीर्य हल्का चीज नहीं है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, पदार्थ है। यह एक ऊर्जा है, शक्ति है, अमृत है हमारे शरीर में। और अगर आप इसको यूं ही बहा दोगे तो आपका शरीर कमजोर होगा और आप अपने जीवन में कभी भी वीर्यवान नहीं बन सकते। अब बात करते हैं कि वीर्य रक्षा से जुड़ी भारतीय परंपराएं और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं, यानी कि ये भारतीय जो परंपरा है वो वीर्य के बारे में क्या बात करती है। इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपराओं में ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व दिया गया है। ऋषि मुनि और साधु संत इसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा की शुद्धता और उच्च चेतना के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारी ऐसी कथाएं भी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संयमित जीवन जीने की सलाह दी और महात्मा गांधी ने भी वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया और आज वो हमारे बीच अमर हैं। भैया देखो, इतिहास रचने वाला हर एक व्यक्ति वीर्यवान था, ब्रह्मचारी था। अपने वीर्य की रक्षा करके वह शक्तिशाली बना और इस दुनिया को छोड़ने से पहले इतिहास रच कर गया। डियर फ्रेंड्स, वीर्य रक्षा एक ऐसा विषय है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक युग में जहां पर हर कोई तनाव, डिप्रेशन, चिंता और विकर्षणों से घिरा हुआ है, वीर्य रक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और अनुशासित और शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए हमें न केवल इस विषय को समझना चाहिए बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करना चाहिए। यह केवल एक आदत नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक रास्ता है जो हमें हर स्तर पर सशक्त बनाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।